मन झूठी दिलासा दिलाता रहता है हमें, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, लेकिन मन की बात है लहरी विकार, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन व्यर्थ की बातें करता रहता है, ये मन का काम है ऐसे। चंचल मन के अधम काम, कहे कबीर भज राम नाम। समाधि सुख। समाधि मानव जीवन का परम लाभ है, परम सुख है, और यही प्राप्तव्य है, जहां पर पहुंचने के बाद और कुछ न पाना बाकी रहता है, न कहीं जाना बाकी रहता है, और न कुछ करना बाकी रहता है। इसलिए समाधि का लाभ सबको लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, व्यक्ति का जो कुछ बाहर अपना माना हुआ है सब क्षणिक है, और उसका संबंध झूठा है। उसका अपना स्वत्व अपने भीतर है, बाहर नहीं। बाहर का सब बाहरी चीज है, उससे और मेरे स्वरूप से कोई अस्थाई संबंध नहीं है। मेरा जिससे संबंध है नित्य का, वो मेरे भीतर है, वो मैं हूं, मेरा अपना अस्तित्व है। व्यक्ति अपनी बहिर्मुखता के कारण इस तत्व को समझ नहीं पाता। बाहर रात दिन भागते रहने के कारण अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को सब समय प्राणी और पदार्थों में लगाए रखने के कारण वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। मैं कौन हूं? कोई व्यक्ति बाहर ही हरदम देखता रहे तो अपने कपड़े को, कपड़े में लगे हुए दाग को कैसे जान पाएगा? वो एक कहानी है छोटी सी, याद करें कि एक मास्टर साहब स्कूल से आते थे रोज पढ़ा करके, और देखते थे कि बाहर बच्चे गांव के कुछ खेल रहे हैं। तो जैसे आते वो कुछ पूछ पढ़ते, बच्चों ये बताओ तुम सुकरात के बारे में जानते हो? बच्चे मुंह ताकते रह जाते, कुछ ना बताते। तो यही कहते मास्टर साहब, दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर निकलो तो पता चले। तो बच्चे चुपचाप। दूसरे दिन फिर आए, फिर पूछ रहे हैं मास्टर साहब, बच्चों तुम लिंकन के बारे में जानते हो? कहे नहीं सर नहीं जानते। कहे दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर निकलो तो पता चले। फिर बच्चे चुपचाप। तीसरे दिन फिर आए मास्टर साहब, शाम को बच्चे खेल रहे थे, फिर पूछे, बच्चों ये बताओ सिकंदर के बारे में जानते हो? तो फिर चुप, नहीं सर नहीं मालूम। कहे दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर निकलो तो जानो। अब बच्चे बहुत दुखी, ये रोज रोज पूछते हैं, हम जान ही नहीं पाते। चौथे दिन मास्टर साहब जब आए तो उनके पूछने के पहले ही बच्चों ने पूछ लिया, सर आप रामू के बारे में जानते हैं? कहा नहीं। कहा दिन भर बाहर भटकते रहते हो, घर में रुको तो जानो। तब अपना समूह लेकर के रह गए। रामू उनका ही बेटा था, बीमार था बहुत जोरों से, और बाहर रहे तो कैसे जाने? तो एक कहानी है, रामू हमारी अपनी अंतरात्मा है, हम बाहर खूब जानते हैं, और भीतर रामू बीमार है, पता ही नहीं है। अपना स्वरूप, अपने भीतर अनेक रोग लगे हैं, दोष दुर्गुणों के, इच्छाओं कामनाओं के। जब रुकेंगे भीतर तब ना पता चलेगा। तो हम बाहर सदैव घूमते रहने के कारण विषयों में अपने आप के बारे में नहीं जान पाते हैं। जिस दिन अंतर्मुख हो करके अपने चेतना के अंतस केंद्र में हम पहुंचेंगे, अपने केंद्रीय भूत तत्व ज्ञान को समझेंगे, तब विश्राम मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। वहां पर फिर कोई नीरसता नहीं, कोई दुख नहीं। बाहर चाहे जितना सरस मिल जाए चीजें, लेकिन फिर थोड़े समय में वहां नीरसता दिखने लगती है, फिर फीकापन लगने लगता है। जो सबको परखने वाला है
वह पारक तत्व चेतन ही अपना स्वरूप है। जब वह सारे दृश्यों को परख कर छोड़ देता है, तब अपने आप मात्र ज्ञान रूप रह जाता है। इस अवस्था में सारे दृश्यों का अंत हो जाता है और वहां केवल विश्राम ही विश्राम है। इंद्रियों की चंचलता ही विषय सुख है। इसमें आदि मध्य तथा अंत पीड़ा ही पीड़ा है। मन और इंद्रियों की क्रिया शून्यता एवं चित्त की एकाग्रता ही समाधि सुख है। इसमें आदि मध्य और अंत शांति ही शांति है। कोई अंतर्मुख होकर के स्वरूप में ठहरे, स्वरूप का चिंतन करे तो सब समय उसमें आनंद ही आनंद है। आदि में, मध्य में, अंत में जो स्वरूप का चिंतन करेगा, स्वरूप में स्थित होगा, स्वरूप की चर्चा करेगा, हर हाल में उसमें आनंद है। गुड़ को चाहे ऊपर से खाओ, चाहे नीचे से खाओ, चाहे बीच से खाओ, चाहे दाएं से बाएं से कहीं से खाओ, मीठा ही तो लगेगा। ऐसे अपने आप के बारे में हमें समझना है। मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो अंतश्चेतना है, स्वरूप है, वो सदैव शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इंद्रिय सुख में कलह, द्वंद्व, विरोध, प्रवृत्ति और अशांति है। समाधि सुख में छुटकारा है, निर्द्वंदता है, निर्विरोधता है, निवृत्ति और शांति है। इंद्रिय सुख में क्या है? बंधन है, क्षणिकता है, चंचलता है, क्लेश है, भय है। इंद्रिय सुख सातिशय है, अर्थात उसकी चीजें कम ज्यादा तथा घट बढ़ रूप हैं, इसलिए वे राग द्वेष पूर्ण हैं। अपने माने हुए शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, धन, मठ, शिष्य, शाखा, विद्या, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि से दूसरे के शरीर, मकान आदि उत्तम व मध्यम है, ऐसा महसूस होता रहता है। मतलब इंद्रिय सुखों में विषयों को पाने में सातिशयता है। सातिशयता का मतलब किसी से ज्यादा है, किसी से कम है। कभी लगता है कि इतना मिल गया, ये बहुत बढ़िया है, फिर लगने लगता है कि अरे इससे तो मेरा कम है, उससे तो कम है। तो सदैव घाटा बढ़ी का अनुभव होता रहता है, चाहे जितना मिल जाए। 5 मंजिल का मकान मिल गया तो 8 मंजिल वाले से लगेगा कि अरे अभी तो मेरा उनसे कम है। अमुक व्यंजन को खा लिए, दूसरा कोई और अच्छा और कुछ खा रहा है तो लगता है कि अच्छा अभी वो वाला तो नहीं खाया। हरदम लगा रहेगा। मन का अभाव होने से मन से प्रतीतमान शरीर आदि सारे दृश्य का अभाव हो जाता है। वहां ना शरीर है, ना मकान, ना स्त्री, पुत्र, धन, ना मठ, मंदिर, शिष्य, शाखा, विद्या, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि। वहां सब कुछ का अभाव है, वहां सारे दृश्यों का अंत है। समाधि में तो संकल्प शून्यता है, और संकल्प शून्य होने से दृश्य कहां? जहां दृश्य नहीं वहां प्रपंच कहां? जहां प्रपंच नहीं वहां अशांति कहां? ध्यान रहे, समाधि संकल्प शून्यता है, न कि सत्ता शून्यता। जीव शून्य नहीं हो जाता, वह तो शून्य का साक्षी है। जीव शून्य नहीं हो जाता, बल्कि शून्यता को जानने वाला है। शून्य और शून्य को जानने वाला। हम बैठे समाधि में और मन शांत हो गया। वो शांति, कोई कहे कि शांति मिल गई, तो वो शांति बाहर से थोड़े मिली है। बाहर की है सुख निज स्थिरता केरा, मान के भूल से मानत विषयन हेरा। विशाल देव का वचन है, यह सुख है
स्थिरता केरा। विषयों में अगर सुख मिल रहा है तो वो विषयों का नहीं है। भूल के मानत विषयन हेरा, वो विषयों में मान रहे हैं किंतु सुख तो है स्थिरता का। कोई भी व्यक्ति खा रहा है और खाते वक्त जो सुख लग रहा है तो वो स्थिरता का है, शांत हो गया। बाहर की चीजें जब लगा कि वो मिल रही हैं, मिल गई हैं, तो मिलने से लगता है चीजें मिलने से सुख मिला, लेकिन चीजों से नहीं, भोग से नहीं। उस समय हमारा मन शांत हो जाता है। अमुक इच्छा की पूर्ति के कारण, अमुक इच्छा की पूर्ति के कारण ऐसा लगता है कि शांत सुख मिल गया, लेकिन वो सुख चीज का नहीं है, विषय का नहीं है, बल्कि स्थिरता का है। वह तो शून्य का साक्षी है। जो चेतन सत्य है, नित्य है, अविनाशी है, वह शून्य कैसे हो जाएगा? समाधि में संकल्पों की शून्यता हो जाती है। संकल्प न रहने से दृश्यों का अभाव रहता है। संकल्पों के माध्यम से ही हम संसार में भटकते हैं और संसार को जानते हैं, संसार में मिलते हैं। संकल्प को समाप्त कर दिया जाए तो संसार से हमारा संबंध कट जाता है। संकल्प समाप्त करने के लिए दृश्यों में नैराश्य भाव, विषयों के लिए त्याग भाव और स्वरूप के लिए लाभ का निश्चय, तब फिर धीरे धीरे उधर से मन हमारा विमुख होता है, तब शांति पाता है। ध्यान रहे, यह जीव विषयों के भोगों में उलझकर अनादिकाल से बहिर्मुखी बना है। बहिर्मुखी होने से तो इसको कभी विश्रांति मिलने वाला नहीं है। भले ही वह इंद्रिय भोगों के आसक्तिवश बहिर्मुखता को न छोड़ पावे, परंतु उसमें शांति नहीं पा सकता। आज या कल या 10 वर्षों के बाद या 10 जन्मों के बाद या कभी भी जीव को तभी अस्थायी विश्रांति मिलेगी जब वह बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होकर समाधि में डूब जाए। गहरी समाधि में प्रविष्ट होकर विलंब तक उसमें रहने से वासनाएं क्षीण होती हैं। जैसे कि कोई चीज को भिगाना है, पानी में डुबा देने मात्र से जल्दी से नहीं भीग जाता है। उसको देर तक डुबाए रखने से ताप पानी उसमें पूरी तरह से सींचता है, पूरा वो भीग जाता है। मिट्टी हो या और भी कोई चीज हो, ऐसे ही मन की वासनाओं की बात है। एक काल में कभी मन स्थिर हो गया तो ये न मान लीजिए कि अब हो गई समाधि, अब शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं, देर तक उस अवस्था में ठहरने की जरूरत है। मन को स्वरूप में लीन करने की जरूरत है। स्वरूपाकार वृत्ति देर तक बनी रहे। अरे वृत्ति को ही उस समय शांत कर दो। वृत्ति, संकल्प, स्मरण को शून्य कर दो। शून्य कर देने से दृष्टा शून्य नहीं हो जाएगा, वो शून्य का साक्षी होता है। लेकिन शून्य कोई चीज ना होने से वहां पर वो साक्षी कुछ अन्य नहीं सोचता है, इसलिए वो संकल्प शून्य की स्थिति है। तो इस दशा को देर तक बनाए रखने पर वासनाओं का अंत होता है और स्वरूपाकार वृत्ति में साधक ठहरता है। और जितना बन सके व्यवहार में भी वृत्ति तो रहेगी, संकल्प तो रहेंगे, उसमें विकार ना रहे, उलझन ना रहे, तनाव ना रहे, राग द्वेष रहित रहे। तो राग द्वेष ही तो सारे दुख का कारण है।
कोई सब समय शून्य अवस्था में तो रह नहीं सकता, राग द्वेष रहित अवस्था में रह सकता है, संकल्प और लोगों से बात व्यवहार करते हुए। तो राग द्वेष को त्याग करे। राग द्वेष यमजाल है, तही बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। राग द्वेष ही यमजाल है। राग द्वेष से जो अतिपारा, ताहि चरण अभिलाष अधारा, हर लो मेरो सब दुख द्वंद, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। तो गुरुदेव जी की ये पंक्तियां हैं कि राग द्वेष से जो अत्यंत निवृत्त हो गया है, वही मेरे कल्याण का आधार है। उसी के चरण रज पाने के लिए साधक को सब समय लालायित रहना चाहिए। राग रहित रहना, द्वेष रहित रहना, पूरी तरह से इसको अगर कोई विवेक पूर्वक जीवन में उतारता है तो यह भी व्यवहारिक समाधि है। गहरी समाधि में प्रविष्ट होकर विलंब तक उसमें रहने से वासनाएं क्षीण होती हैं, जगत राग ध्वंस होता है, शरीर का अध्यास शिथिल होता है और अपनी असंगता का पूर्ण अनुभव होता है। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये एक थ्योरी हो गई, सिद्धांत। इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? जब ऐसी रहनी अपनाया जाए, ऐसी साधना में ठहरा जाए, तब अनुभव में आएगा, प्रयोग में आएगा। नहीं तो केवल थ्योरियों से काम नहीं बनता है। बंधनों का थोथापन और उसका ध्वंसीकरण समाधि अनुभव के बाद ही लक्षित होता है। बंधन कटते हैं और बंधन सब व्यर्थ हैं। समाधि सुख अंतिम लाभ है, ये कैसे समझ में आवे? जब निरंतर साधना किया जाए, जगत से मन उदास होने लगे और ये दृश्य रोज रोज देख तो रहे हैं। जिन जिन जीवों से जुड़ा जाता है, जिन जिन को अपना माना जाता है, जिन जिन को लाभदायी सुखदायी माना जाता है, वहीं वहीं से निराशा मिल जाती है। वो छूट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। मन हमारा केवल माने रहता है, मान मान कर, मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। ये मन झूठी दिलासा दिलाता रहता है हमें, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। लेकिन मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन व्यर्थ की बातें करता रहता है। ये मन का काम है ऐसे, चंचल मन के अधम काम, कहे कबीर भज राम नाम। ये मन आगे बढ़ बढ़ के बोलता है और पाता कुछ नहीं है, वो ढपोर संग की तरह। ये अनेक अनेक दिलासा दिलाता रहता है, ये चीजें मिल जाएगी, ये चीजें मिल, अब मिलता कुछ नहीं। इसलिए ऐसे मन को ही त्याग देना चाहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। समय समय से निर्विकल्प समाधि में रहने वाले की ही व्यवहार काल में सविकल्प समाधि बनी रहती है। निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि संकल्प शून्यता, और सविकल्प समाधि का मतलब कि कुछ चिंतन मनन करते हुए व्यवहारिक रूप से शांत रहना। यह समाधि सुख ही निज सुख है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जो संकल्प शून्यता की समाधि है, उसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, निज सुख बिन मन होई कि थीरा।
आत्म सुख में स्थित हुए बिना भला शांति कहीं मिल सकती है? सदगुरु कबीर देव ने कहा है, यदि तुम संपूर्ण सुख चाहते हो तो उसकी आशा छोड़कर मेरे समान अंतर्मुख हो जाओ। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो। और नहीं आज सबको, सब सुख तेरे पास, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कैसे हो रहो? मेरे जैसा। सदगुरु कबीर आत्मलीन रहनीवान स्थिति प्रज्ञ आत्मदृष्टा संत हैं। तो साहब कहते हैं कि जैसे मैं सब तरफ की आशाओं को त्याग करके आत्मलीन हूं, तो वैसे ही तुम भी हो जाओ। सारी इच्छाओं कामनाओं को त्याग दो, बस सारा सुख तुम्हारे पास है। बाह्य उन्नति एवं प्रगति का अपनी जगह पर मूल्य है, परंतु अंतर्मुख होकर समाधि में प्रवेश किए बिना चिर अविलसित अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। समाधि ही स्वस अभिन्न अनंत एवं निरतिशय सुख है। अतएव इसी जीवन तथा वर्तमान में ही इसे प्राप्त कर कृतार्थ होना चाहिए। ये जो समाधि का सुख है, शांति का सुख है, निर्विकल्प स्थिति का सुख है, ये कब मिलेगा? इसके लिए कोई अलग से अवसर आएगा, अलग से कोई देह मिलेगी। अच्छा मान लें कोई अलग से देह मिलेगी, ये तो पक्की बात है, देह तो जीव को मिलती है, पुनर्जन्म सिद्धांत हम लोग तो मानते ही हैं। और केवल हम लोग ही नहीं, दुनिया की लगभग समस्त परंपराएं मानती हैं। जो कहते हैं हम नहीं मानते, वो भी उसमें भी पुनर्जन्म के बीज हैं। इस्लाम वाले कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते हैं पुनर्जन्म। तो क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि जो एक बार मनुष्य हो गया वो मनुष्य सदैव रहता है, जो पशु हो गया वो पशु सदैव रहता है। तो चलो यही मान लेते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य रहेगा, पशु है तो पशु रहेगा। पुनर्जन्म तो हुआ ना, मनुष्य से फिर मनुष्य का पुनर्जन्म हो गया, पशु से कृमिकीट आदि से फिर कृमिकीट आदि का हो गया। लेकिन ये पूर्णता नहीं है अर्थ की। पुनर्जन्म तो हुआ, ये तो सच है, लेकिन आखिर मनुष्य तो कर्म किया, ये दुख पाया। और पशु कौन कौन से कर्म किए, वो क्यों ऐसा दुख पा रहे हैं? तो क्यों ऐसा हो रहा है? और मनुष्य ने इतना पुरुषार्थ किया और पशु ने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया और फिर भी सेवा पा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों में जाता है और यहाँ पर मनुष्यों में मन की बड़ी संभावना है, पशुओं में ऐसा है नहीं, तो वहां पर पुरुषार्थ नहीं होता है। मनुष्य शरीर में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के जितने सकाम भाव के कर्म हैं, उन सब को भोगने के लिए अन्य समस्त देहें हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही कर्म करने की साधन शक्ति है। अच्छा या बुरा कर्म करने की मनुष्य जीवन में है। यहीं पर सोच विचार चिंतन मनन और अच्छाई बुराई सब होता है और इसी का परिणाम मनुष्य शरीर भी धारण करके और पशु आदि शरीर भी धारण करके जीव भोगता रहता है। तो इसी जीवन में जब मनुष्य शरीर आज पाए हुए हैं, सभी शरीरों से सभी खानियों में सबसे श्रेष्ठ, जब आज कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो और किस देह की आशा में पड़े हैं अभी कि इसमें नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे दूसरी शरीर पाएंगे, दूसरी देह पाएंगे तो वहां कर लेंगे। आज जैसे इतना सुयोग सुरम्य समय मिला हुआ है, इसमें जब नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जरूरी है कि मनुष्य शरीर ही पा जाए या मनुष्य अच्छा पा जाए।
अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। और मनुष्य शरीर पा जाए यह भी मुश्किल है, और पाएंगे तो पशु कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, वहां तो फिर कोई काम होने की बात ही नहीं है। इसलिए जो कुछ है स्वर्णिम और सबसे अच्छा समय वो आज का है। तो आज का बढ़िया सदुपयोग किया जाए, राग द्वेष रहित रह करके, बोध वैराग्य अपना करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम किया जाए। समाधि सुख से बढ़ करके और कुछ नहीं है। तो सबको बिन दर वो दीवार का एक घर बनाना चाहिए। हर इंसान को बिना किसी दीवार और फर्श के और बिना किसी छत और आकार के एक घर बनाना चाहिए। वो घर कौन सा है? वो समाधि का घर है। बाहर के घर में शरीर को विश्राम मिलता है और समाधि के भवन में आत्मा को विश्राम मिलता है। तो सब लोग उस शाश्वत भवन का निर्माण करें। और वो चीजों का मटेरियल लेकर के नहीं बनता है, बल्कि समस्त चीजों और दृश्यों की मान्यताओं को त्याग करके वो घर बनता है। त्याग करके सारी मान्यताओं को त्याग दो। सारी जो मान्यताएं हैं इन्हीं में बंधन बनते हैं, और उन सबको त्याग। मेरा तो कुछ भी नहीं, वो गीत गाते हैं ना, फिल्म का गीत है। मेरी बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा शरीर, मेरी जवानी, मेरा पद, मेरा तो कुछ भी नहीं। ऐसा हम लोग उसको अपनी साधना में घटावें। मेरा कुछ नहीं, निश्चित है मेरा कुछ नहीं है। तो जब बाहर के दृश्यों को कुछ नहीं की ओर कर देंगे, मेरा कुछ नहीं, तब जो मेरा है वो मेरे सामने उभर करके आएगा। तो क्या है मेरा? जो मेरा मेरा कहता है वो कौन है? वही मैं हूं। और मैं वो बहुत अनमोल है, बहुत अद्भुत है, बहुत कीमती है, और वही मेरा है। मेरी अपनी सत्ता, मेरा अपना होना, उसको कैसे कहें कि वो कैसा है, कितना बड़ा है? वो बस अस्तित्व मात्र है। एक आत्म प्रत्यक्षारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है। इसलिए हम लोग उसी रहने, उसी दशा और उसी लक्ष्य को पाने के लिए सारा पुरुषार्थ करें, साधना करें। तो आज का प्रसंग था समाधि सुख। समाधि सुख, समाधि का मतलब ही होता है जहां पर सारी आधि व्याधि उपाधि सम हो जाए, शांत हो जाए, तब होती है समाधि। तब होता है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होई रहे तज के बाद विवाद। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब आत्म अनुभव होता है तब आत्म अनुभव जब भयो तज के बाद विवाद। आत्म अनुभव तब होता है जब सारा बाहर का भीतर का कुतर्क वितर्क छूट जाता है। बाहर का विवाद तो होना ही नहीं चाहिए किसी से, राग द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। अंदर में जो कुतर्क चल रहा है, वितर्क चल रहा है, वह भी छूट जाए। तज के बाद विवाद, चित्र दीप सम होई रहे। जो सही दीपक होता है उसमें हलचल होती है। चाहे जितना नीरव स्थिति में रख दो, कुछ ना कुछ हिलने लगती है ज्योति। लेकिन दीपक जो है चित्र वाला, वो कुछ हिले डुलेगा? उसकी ज्योति हिलती डुलती है कभी? बिल्कुल नहीं। ऐसे अपने मन को स्थिर बनाओ, चित्र दीप सम होई रहे तज के बाद विवाद। हर्ष शोक को, वाद विवाद को छोड़ करके स्थिर आत्म स्थिति में, आत्म ज्योति में हम एकाग्र हो जाएं, ठहर जाएं। बस यही है समाधि। वहां फिर दुख रहित, क्लेश रहित स्थिति होती है, और यही है समाधि सुख, यही है जीवन मुक्ति और
यही है विदेह मुक्ति का अनुभव, विदेह मुक्ति का बीज। विदेह मुक्ति का अनुभव नहीं होता है। जब विदेह हो जाएंगे तब अनुभव करने वाला रहेगा ही नहीं, बताने वाला नहीं रहेगा। गुरुदेव जी एक बार कह रहे थे, ये सन 2010 की बात है, हरिद्वार को मेला पूरा करके बिहार का कार्यक्रम था। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश होते हुए लखनऊ की तरफ से बिहार जाना हुआ। बिहार में धुआंधार 10-12 कार्यक्रम हुए। फिर आसाम गए और आसाम से लौट करके आए। गर्मी खूब चल रही थी, हरिद्वार की गर्मी, फिर बिहार में यात्राओं की थकान। आसाम से जब लौटे तो इधर मई का समय था, खूब गर्मी। तो दूसरे दिन जब आए, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह सभा में बैठे, और जब सभा में बैठे तो ध्यान में 1 घंटा बैठे रहे। और जब प्रवचन शुरू किए तो 5 मिनट बोले, और बोलते बोलते एकदम शांत, बोलना बंद, आवाज नहीं निकल रही है, और धीरे 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 चेहरा लटक गया। तो लोग चिल्लाए, अरे गुरुजी को क्या हो गया, क्या हो गया? तो दौड़ करके आए, तो फिर हलचल आ गई गुरुजी में, थोड़ा लोग संभाले। तो इतने गुरुजी बोले, राम शरबत लाओ। तो दौड़ के गया। अब कुछ था नहीं, क्योंकि बाहर से आए थे, उस समय कुछ आश्रम में रहा भी नहीं निवास पर। एक तरबूजा रखा था, फट से उसको उठा के पटका धीरे से, और हाथ से एक ही बार में निकाल करके कपड़ा निचोड़ करके 3-4 मिनट के अंदर लेके पहुंचा 1 गिलास, और फिर तुरंत पिए। फिर ताजगी आ गई। और फिर लोग कहे नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और फिर बोले, आधा घंटा फिर प्रवचन बोले। तब बताए कि ऐसे चित्तवृत्ति लीन हो जाती है, मुझे तो कुछ पता नहीं। धीरे धीरे मन शांत हो गया, चित्तवृत्ति अंतर्मुख हो गई, और ऐसा लगा कि बस अब कुछ नहीं, कुछ लगा ही नहीं, मतलब एकदम शांत। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं विदेह मुक्ति में, शरीर रहित स्थिति में पहुंच करके और फिर मानो लौट करके आ गया। उस विदेह मुक्ति को मानो मैंने अनुभव कर लिया कि कैसा, कुछ नहीं, ना घर, ना आश्रम, ना संगी साथी, न साधु समाज, न मेरे ग्रंथ, और न मेरा प्रचार, और न मेरे शरीर की स्थिति, कुछ नहीं याद रहा, एकदम शांत, और ना कोई हर्ष शोक। तो ऐसा लगा कि मैं उस विदेह मुक्ति को अनुभव करके आप लोगों के बीच बताने के लिए फिर से आ गया। तो ये होता है, जिसके मन में खिंचाव है, आकर्षण है कहीं के लिए, तो वो मरते समय भी बेचारा पीड़ित होता है, दुखी होता है, खिंचता रहता है। मनोवृत्तियां, अनेक संस्कार इधर उधर घसीटते हैं। लेकिन समाधि सुख वाला निष्काम पुरुष के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इस दशा की कमाई करना चाहिए, और ये पहले से संभव है, आज से ही वो काम होना चाहिए। आज नहीं तो फिर कल कैसे करेंगे? इसलिए सबको इसकी तैयारी करके, इसका पुरुषार्थ करके, इसमें मन लगा करके, सब तरफ के जंजालों को, झंझटों को, व्यवहार के प्रपंचों को, शरीर की तमाम दशा को, क्या है, सुख दुख लगा रहेगा, संयोग वियोग लगा रहेगा, और ये ठंडी गर्मी वर्षा का लगा रहेगा, और लोगों की थोड़ी मोड़ी कहा सुनी लगी रहेगी, और इन्हीं के किचकिच में हम पड़े रहेंगे, तो भला वो काम कब करेंगे? इसलिए काम करो, सब लोगों को सारे झंझटों कुहासों को फाड़ करके अपना काम करते चलना चाहिए। नहीं तो एकदम निर्बाध अवस्था कभी आने वाली नहीं है। इसलिए समाधि सुख के लिए समाधि का पुरुषार्थ, समाधि का लाभ, समाधि की दशा को सब लोग अनुभव करें, और वो पुरुषार्थ करें, साधना करें, व्यवहार का काम करके जहां जिनको जितना हो, और बैठ जाओ।
अध्ययन करो। और कहीं भी, हाँ, अब आश्रम में है, ये लोगों की जगह है, तो ऐसा एकांत में जाके छिप के बैठ ना जाएं कि पता ही ना चले। व्यवहार को व्यवहार की तरह ही समझना है। अब जरूरत है, अब सेवा का समय है, अब कहेंगे नहीं हम साहब आप कहे हैं कि समाधि का अनुभव करना है, वो समाधि लाभ लेना है। अब सेवा के समय में जाके समाधि में बैठे हैं, और समाधि करने के समय में इधर उधर समय बिता रहे हैं, तो ठीक नहीं। 1 घंटा यहाँ बैठा जाता है रोज, उसमें पूर्ण लाभ लीजिए, और उसके पश्चात जब खाली समय हो एकांत में बैठ करके करिए। सब पूरा आश्रम एकांत ही है। यहाँ क्या है, 2-4 लोग हैं, 4-6-10 जो हैं अपनी अपनी जगह में लगे हैं सेवा कार्य में, और सेवा में जो लगे हैं वो सेवा करें। आप कहीं सामने बैठ करके या अपने कमरे में ऐसा रहिए कि लोगों को जरूरत पड़े तो आपको बुला भी सकें। और छिप करके बैठने की आदत नहीं होनी चाहिए, ताकि ये जगह है, कहीं कुछ आवश्यकता पड़ जाए किसी को बुलाने की, भोजन की, अब घंटी बज गई, हम बैठे ही हैं, हमें पता ही नहीं, न पाठ का, न भोजन के, न बंदगी में आ रहे हैं, तो भी ठीक नहीं। तो समाधि का लाभ लेने के लिए व्यवहारिक जीवन भी बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो एकांगी हो जाएंगे, और एकांगीपन से काम नहीं बनता है। न कोई केवल समाधि में रह करके जीवन जी सकता है, और न कोई व्यवहार में रह करके शांति का लाभ पा सकता है। इसलिए दोनों का सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, और दोनों को निभाते हुए व्यवहार परमार्थ के उस साधन को अच्छी तरह से अपनाएं और आत्म कल्याण का काम करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।